मैं आपको बता दूं, झारखंड में तो कांटे की टक्कर कम से कम नजर आती है अगर आप सीधा सीधा देखें। बैद्यनाथ राम जेएमएम के उम्मीदवार है, प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार है और परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार है। परिमल नाथवानी जी, आप उनको जानते ही होंगे, इससे पहले भी सदन में आ चुके हैं, वो राज्यसभा जा चुके हैं वो, और ऐसे में परिमल नाथवानी का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग माना जा रहा है। वो जेएमएम से भी उनको सपोर्ट मिल सकता है, उनको बीजेपी से भी सपोर्ट मिल सकता है। अब अलग अलग जगहों का रण देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की 3, जेएसपी के 1, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ये वो स्टेट है जहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कहां पर कितनी सीटें? मध्य प्रदेश में 3 सीटें, 3 की 3 बीजेपी ले चुकी है। अरुणाचल में बीजेपी के पास 1, मेघालय में एनसीपी की 1, इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी 2, कांग्रेस 1, कर्नाटक कांग्रेस 3, बीजेपी 1। तो अलग अलग स्टेट्स के ये वो आंकड़े हैं। कहां कहां निर्विरोध जीत हो चुकी है वो मैं आपको बता चुका हूं। राज्यसभा का रण निर्विरोध तरीके से जहां जहां जीत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 सीटें, 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रांची से लाइव मधुकर आनंद जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, लगातार आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। दोनों ही तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सारी सीटें हम ही जीत रहे हैं। नंबर गेम भी हम समझते हैं, लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न वाला फैक्टर पिछले 10-12 सालों में सबने देखा है। आज मतदान संपन्न हो गया, क्या कुछ रहा, कैसा रहा? देखिए, अभी का जो माहौल है, अब मतगणना का काम शुरू हो चुका है और जिस तरह से दिन भर का माहौल दिखाई दिया। देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात होती है बॉडी लैंग्वेज। आरजेडी के लोगों का निकलने के बाद बॉडी लैंग्वेज का देखा जाना। दूसरी तरफ आरजेडी में सिर्फ एकमात्र भोला जी को पोलिंग एजेंट चीजें बताती है और चर्चा यहाँ जो है, देखिए 3 घंटे के बाद जो परिणाम आएगा वो तो हम दर्शकों से शेयर करेंगे ही, लेकिन जो चीजें यहाँ चर्चा में तैर रही हैं कि परिमल नाथवानी, बैद्यनाथ राम का तो सुबह से ही हम लोग बता रहे हैं या उससे भी पहले से बता रहे हैं कि उनका जाना तय है। उनको मैंने व्यक्तिगत तौर पर बधाई भी दी। हम लोगों के पास दर्शकों के लिए विजुअल भी है कि भारत एक्सप्रेस से उन्होंने बधाई स्वीकार भी कर ली है। जो आंकड़े हैं उसमें उनको बधाई स्वीकार करना भी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के थी और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि परिमल नाथवानी को न सिर्फ जरूरी 28 बल्कि 30 से 31 वोट मिल सकता है। ये चर्चा में है। अब अभी ये कहना या इस पर कोई मुहर लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन जो आबो हवा में बातें तैर रही है, जो बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं, जो समीकरण दिख रहे हैं, उसमें परिमल नाथवानी की जीत की बात कही जा रही है। बाकी 2 से 3 घंटे में, 3 घंटे के आसपास में मतगणना के बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। खास करके 2 प्रत्याशी में परिमल नाथवानी, जो कि बीजेपी समर्थित या एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और दूसरा प्रणव झा, जो कि कांग्रेस की तरफ से घोषित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के द्वारा घोषित, जो ये मैंने लाइन कही कि कांग्रेस के द्वारा घोषित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये विवादों के विषय रहा था शुरुआती दौर से। हेमंत सोरेन ने इसी आक्रोश में ये कह दिया था कि हम 2 सीटों पर खड़ा करेंगे। इसलिए भी जो अभी आपने चर्चा की कि जेएमएम के भी कुछ वोट परिमल नाथवानी को जा सकते हैं, उसके पीछे यही सब कारण है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया। इसमें हेमंत सोरेन से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया और इसीलिए शुरुआती दौर में हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम दोनों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मतगणना के बाद ये पता चलेगा, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं, जो आबो हवा बता रही है, उसमें परिमल नाथवानी और बैद्यनाथ राम की जीत की बात कही जा रही है। बाकी प्रणव झा के, चूंकि कांग्रेस में किसी तरह की टूट का अंदेशा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि के राजू, जो कि प्रभारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से हैं, वही पोलिंग एजेंट थे। तो कोई भी विधायक ये हिम्मत नहीं करेगा कि उनको दिखा करके और गलत काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक कांग्रेस ने अच्छी रणनीति अपनाई थी। मधुकर जी आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ, जब रिजल्ट आएगा तब भी आप जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे सवाल मन में है, करूंगा आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आपका, बहुत धन्यवाद।